नमस्कार, NMOPS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 24 अगस्त की। आज तारीख है 24 अगस्त 2018। ये एक महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि आज से 2 साल पहले अगर बात की जाए 24 अगस्त 2016 को, तब अटेवा ने भूख हड़ताल किया था। 21 अगस्त 2016 से 25 अगस्त 2016 तक अटेवा ने भूख हड़ताल किया और 21 साथियों के साथ भूख हड़ताल को जारी रखा। आज के दिन 24 अगस्त को मुख्यमंत्री के कार्यालय से एक लेटर आता है जहां पर प्रतिनिधि के तौर पर MLC राज्यपाल कश्यप जी ने कहा कि हम आपकी शासन से वार्ता कराएंगे। 25 तारीख को भूख हड़ताल खत्म होती है और 24 को लेटर जारी होता है। 24 अगस्त 2016 को लेटर जारी होता है। ये कहा जाता है कि आप 29 अगस्त को आमंत्रित हैं। 6:15 पर आपको जितने भी आपके पास दस्तावेज हैं आप उनके साथ उपस्थित होइए, अपनी बात कहिए। और बात करने के लिए आमंत्रित किया गया आदरणीय विजय कुमार बंधु जी को। 21 साथियों के साथ आंदोलन शुरू हुआ, भूख हड़ताल शुरू हुई। ये वह समय था जब अटेवा ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए आग लगा दी थी। एक समय था जब पुरानी पेंशन बहाली की बात करना कोई जैसे किसी के कान में जूं नहीं रेंगती थी। एक समय था जब पुरानी पेंशन की बात कही जाए तो किसी के कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। एक समय था जब अटेवा का नाम लिया जाता था तब लोग किसी देवी देवता या किसी संगठन से इतर ही जाके सोचते थे। वो अन्य खुद सोचते थे किसी का नाम है, किसका नाम है। लेकिन जब उनको धीरे धीरे पता चला और आज की डेट में अटेवा एक ब्रांड बन चुका है, उसको देखकर सारे राज्य पुरानी पेंशन बहाली के लिए अग्रसर हो चुके हैं। 21 साथियों के साथ धरना शुरू किया गया, आंदोलन शुरू किया गया। भूख हड़ताल पर बैठे कुछ लोग घर से निकल कर आए थे जिनको ये नहीं पता था कि हमें क्या करना है, बस भूख हड़ताल पे बैठना है। घर से फोन आता है कि हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, फिर भी वो किसी तरह 5 दिन लगातार भूख हड़ताल पर बैठे रहे। झंडा लेकर, टोपी लगाकर, नारा देते हुए, जय युवा जय अटेवा का नारा लगाते हुए सारे पेंशनभीन लक्ष्मण मेला मैदान लखनऊ में एकत्र हुए। टोपी की जहां तक बात आती है, एक वाकया बताते चलते हैं। बात थी इलाहाबाद मंडल का। एक्चुअली जब ये कार्यक्रम हो रहा था तो सभी मंडल को अलग अलग दिन के लिए 21 अगस्त से 25 अगस्त तक सभी अलग अलग मंडल को निर्धारित किया गया था कि इस डेट में आपको इस मंडल को आना है। कानपुर मंडल से शुरुआत की गई थी और कानपुर के साथियों ने जोश दिखाते हुए काफ़ी अच्छी संख्या रही। नीरज तिवारी जी, अखिलेश यादव, गिरीश मिश्रा, सत्य प्रकाश शुक्ला, इन सभी साथियों ने भूख हड़ताल करना पर बैठना शुरू किया और कानपुर मंडल अग्रणी रहा इस भूख हड़ताल में। बात करते हैं टोपी की, तो वाकया बताते हैं। बात है इलाहाबाद से लखनऊ चलने वाली ट्रेन की। एक महिला ट्रेन में इंटर करती है और कहती है कि हमें लखनऊ चलना है। पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। तो कुछ साथियों से उन्होंने कहा कि हम भी उसी अटेवा के धरने में जा रहे हैं, उस भूख हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं जहां पर आप जा रहे हैं। तो युवाओं ने कहा कि आप कैसे भूख हड़ताल में जा सकती हैं, आप अटेवा की कैसे साथी हो सकती हैं, क्योंकि आपने तो टोपी लगाई नहीं। फिर वो नाराज हुई, आगे जाके सीट पर बैठी। फिर कुछ युवाओं ने विचार किया और मैडम को मनाया, अपनी सीट पर लाकर फिर से वापस बिठाया और उनको धरने तक लेकर आए, साथ में प्रतिभाग भी किया। तो ये टोपी, चूंकि टोपी एक महत्वपूर्ण रोल था, जय युवा जय अटेवा एक तरफ और दूसरी तरफ पुरानी पेंशन बहाल करो, इस टोपी पे लिखा रहता था। भूख हड़ताल शुरू हुई, कुछ लोग बीमार भी हुए। सुफियान अहमद जी, श्रवण कुशवाहा जी, कुछ लोग बीमार हुए। ड्रिप लगानी शुरू हुई, लेकिन उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जब तक हमारी बातें मानी नहीं जाती हैं हम भूख हड़ताल किसी भी हाल में खत्म नहीं करेंगे। जब 24 अगस्त को लेटर जारी होता है, आज ही के दिन 2 साल पहले, कि हम आपकी मुख्य सचिव से वार्ता कराएंगे, वार्ता में अपने आप सारे दस्तावेज लेकर चलिए, अपनी बात कहिए, भूख हड़ताल खत्म किया जाए। फिर 25 अगस्त को शाम को भूख हड़ताल खत्म की जाती है। राज्यपाल कश्यप जी के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में आए थे, सपा सरकार थी तब, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने राज्यपाल कश्यप जी MLC को भेजा और उन्होंने कहा आप भूख हड़ताल खत्म कराइए, हम वार्ता करिए, इसमें जो निष्कर्ष निकलता है निकलेगा, हम जरूर इस पर विचार करेंगे। उसके साथ साथ चेत नारायण सिंह आए थे, कांग्रेस के दीपक सिंह भी आए थे और अंतिम दिन के थोड़ा सा पहले हमें लगता है 24 तारीख को रीता बहुगुणा जोशी जी आई थी, जिनका नाम विख्यात है। ये दिखाते हैं इन्होंने उस समय क्या कहा था। उन्होंने नियम बनाया कि ऐसा नहीं होगा और एक बार उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाके, वो छात्र भी थे, एक मीटिंग करी अध्यापकों की और उन्होंने ऐसा एक गोल सर्कल में बैठने की व्यवस्था हुई थी।
सब लोग ऊपर बैठे थे, पिताजी कोने में गड्ढे में कुर्सी लगाकर बैठे थे। का शिक्षक स्थान वहाँ होता है, जनप्रतिनिधि का स्थान नीचे होता है। और आज अगर इतने शिक्षक लाखों की संख्या में अपनी वेदना को व्यक्त कर रहे हैं, नीतियाँ बनी कैसे बनी, कहाँ से आई, ये बेमानी होता है। कोई कानून ऐसा नहीं है, कोई नीति ऐसी नहीं है जो बदली नहीं जा सकती। और अगर लोग तो ये कहेंगे, और मेरे ख्याल से आपसे सरकार ने कहा भी होगा कि पेंशन स्कीम केंद्र से बनी। सही बात है, जब एनडीए की सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स बनी थी, आई थी, जो लागू की गई और यूपी ने उसको जारी रखा। आज हम ये बताने नहीं आए, उंगली नहीं उठानी कि आपने किया था, मैंने किया था। सीधी बात है कि अगर त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में और केरल में भी कांग्रेस की सरकार रही, त्रिपुरा में भी कांग्रेस, वहाँ पर सीपीएम की सरकार है। अगर प्रदेश स्तर पर कांग्रेस की सरकार ने या कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने सोचा कि ओल्ड पेंशन ही लाभप्रद है, लोगों की भावनाओं का सम्मान करती है, अगर वो लागू कर सकते तो समाजवादियों तो जब आपको सुझाएगा तो आप केंद्र के ऊपर डालेंगे। केंद्र का जो चीज आपको अच्छी लगेगी आप ले लोगे, जो अच्छी नहीं लगेगी वो क्यों नहीं लोगे। आप दुहाई देते, हम युवाओं की पार्टी, आप दुहाई देते, हम समाजवादियों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हर भाषण, अब आज चाहे वो हो रहा था, क्या बोलते हैं, डिजिटाइजेशन हो रहा था सारे रिकॉर्ड्स का, वहाँ भी हम समाजवादी महिलाओं में जाते हैं, लड़कियों के कॉलेज में हम समाजवादी लोग ऐसा करते हैं, ग्रामीणों में जाते हैं हम समाजवादी लोग ऐसा करते हैं। भैया समाजवादी लोग, ये लाखों लोगों की बात भी तो सुन लो। और कोई आरोप नहीं, ना मैं किसी को डिफेंड करने आई हूँ, ना मैं किसी को अक्यूज करने आई हूँ। मेरा सीधा प्रिंसिपल है कि अगर एक सर्विस के 99% लोग अगर और पेंशन स्कीम चाहते हैं तो स्टेट। तो इस प्रकार पूरे जोश खरोश के साथ हमारा भूख हड़ताल चलता रहा। कुछ लोगों को ये भी लगा कि ये अंतिम विकल्प होना चाहिए था, कुछ लोगों को ये लगा कि ये बातें तब कहनी चाहिए, ये बातें तब करनी चाहिए कि जब हमारे पास कोई विकल्प ना हो, हम मरणासन की स्थिति में आ जाते हैं। कुछ लोग एडमिट भी हुए थे, जैसा कि हमने बताया, हमें खबर भी लगी, कुछ लोग एडमिट भी हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी मांग मनवाने के लिए कभी निराश नहीं हुए और लगातार संघर्ष करते रहे। शिक्षकों कर्मचारियों के इतिहास में पुरानी पेंशन बहाली के लिए भूख हड़ताल का आयोजन मेरे जानकारी में प्रथम बार अटेवा द्वारा किया गया था। 21 अगस्त से 25 अगस्त का दिन मुझे आज भी याद है। हम सभी तो नए साथी हैं, नए लोग हैं, कभी किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया, लेकिन लाखों लोगों के दुआओं और लाखों लोगों के प्रोत्साहन उत्साह से हमें ताकत मिली और लगातार 5 दिन नींबू पानी पीकर हम लोग बैठे रहे। मेरी तबीयत भी ख़राब हुई। आदरणीय विजय कुमार बंधु जी और तमाम साथियों ने कहा कि आप उपवास तोड़ दीजिए, लेकिन मैंने प्रण लिया कि नहीं, जब तक हमारे साथी बैठे हैं, चाहे जान चली जाए, भूख हड़ताल बीच में नहीं छोड़ सकता। मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया, डॉक्टरों ने कहा, फिर भी मैंने भूख हड़ताल नहीं तोड़ा और अगले दिन लक्ष्मण मेला मैदान में फिर आकर बैठा और लगातार जब तक भूख हड़ताल की समाप्ति नहीं हुई तब तक हम बैठे रहे। भूख हड़ताल अपने आप में एक क्रांतिकारी घटना थी और निश्चित रूप से पुरानी पेंशन बहाली का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, जब भी पुरानी पेंशन बहाल होगी, तो जितना खुशी मुझे होगी या हमारे साथियों को होगी जो 5 दिन तपस्या किए, उतना खुशी शायद ही किसी और को हो, शायद किसी और संगठन को हो। मुझे
बहुत ही संतुष्टि है, फ़ख्र है कि मैं इस आंदोलन का हिस्सा हूँ। और मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूँ, आप भी घर से निकलिए, अपने बुढ़ापे की लाठी को आज ही संवार लीजिए, नहीं तो बुढ़ापे में बहुत पछताना पड़ेगा। ये भूख हड़ताल इतना छोटी मोटी घटना नहीं है। उस घटना को संज्ञान में सरकार ने भी लिया और सरकार के आश्वासन पर ही हम लोगों ने भूख हड़ताल तोड़ा था, लेकिन सरकार ने धोखा दिया और उसका परिणाम उसको चुनाव में भुगतना भी पड़ा। वैसे ही आज भी जो सरकार है ये वादा करके आई है, अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो इसका भी वैसे ही हश्र होगा जो पुरानी सरकार का हुआ था। और भूख हड़ताल क्या, उससे भी बड़ी अगर कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो उसके लिए जो भी हम धरना तैयार हुआ, हैं। जो प्रदर्शन हुआ, उससे हमें बहुत कुछ मिला। और क्या मिलता है हम आपको अंतिम में बताते हैं। उसके पहले ही आपको एक जिक्र जरूर कर दें कि खंड शिक्षा अधिकारी आए थे, उनका नाम हम नहीं बताएंगे, उनका जिला भी नहीं बताएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ आए और उन्होंने कहा, बंधु जी के प्रदर्शन को सराहा और उन्होंने कहा आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम लोग के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने खुद स्वयं के पास से 11,000 रुपये तत्काल सहयोग भी दिया था अटेवा को इस पुरानी पेंशन बहाली मुहिम को लेके। एक नाम हम और आपको बताना चाहेंगे, जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह भी इस धरने में शामिल होने आए थे, इस भूख हड़ताल में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा था कि हम जरूर से जरूर बात उठाएंगे। और एक सुभाष जी ने, एक हमारे साथी हैं सुभाष जी, उन्होंने ये कहा कि वो दिन दूर नहीं होगा जब बिहार से चलकर हमारी ये ज्वाला उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली की सरकार को नस्ता नाबूद कर देगी। और वाकई में आज का दिन 2018 के दिन पूरे जोश के साथ बिहार टीम भी खड़ी होने को तैयार है। झारखंड भी एकदम भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उबाल मार रहा है, उत्तर प्रदेश भी तैयार है, उत्तराखंड भी तैयार है और सारे 17 राज्य पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अटेवा और एनएमओपीएस या सारे संगठन एकजुट होकर एनएमओपीएस का साथ दे रहे हैं। तो हमने जब प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल किया अगस्त में, और अगस्त के बाद हम लोग लगातार शासन से वार्ता करते रहे और आया अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के महीने में 6 अक्टूबर 2018 को डेथ ग्रेजुटी और पारिवारिक पेंशन का जीओ जारी होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डेथ ग्रेजुटी और पारिवारिक पेंशन एक्सेप्ट कर लिया और ये हमारी जीत हुई, थोड़ी सी आंशिक जीत, लेकिन बहुतों के घर में डेथ ग्रेजुटी और पारिवारिक पेंशन का बड़ा सहारा मिला। अटेवा को एक बड़ी जीत हासिल हुई, हम थोड़ा सा और मजबूत हुए और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते गए। तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे जो साथी वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन ये है कि जरूर से जरूर एक क्लिक करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे आंदोलन को मजबूती दें। तब तक फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार, जय हिंद।